हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे असंतृप्तता की कोटि भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसके अन्य नाम भी कुछ हैं, उसको सीख लेते हैं क्या है। पहला इसका नाम क्या है, इसे हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU के साथ साथ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी कहते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या IHD कहते हैं। इसका एक अन्य नाम और भी है जिसे हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इसी को कहा जाता है DBE। इसका एक अन्य नाम और भी है जिसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेशन इंडेक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन इंडेक्स। अनसैचुरेशन इंडेक्स जिसे हम लोग EUI भी कहते हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नाम है वो है DU। अब देखो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, DU की डिफिनीशन क्या कहती है, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कहने का मतलब है जिसमें पाई बॉन्ड हो। तो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट, ध्यान सुनना, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के जितने मोल लगेंगे वही उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे हमने एथिलीन का एग्जाम्पल लिया। अब एथिलीन एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के कितने मोल लगेंगे, तो यहाँ पर H2 एक हाइड्रोजन की यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इस सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के एक मोल लगे, इसलिए इसकी DU कितनी हो जाएगी, 1। इसकी DU कितनी होगी, इसकी DU कितनी होगी, 0 होगी। अब जैसे एसिटिलीन का एग्जांपल ले लेते हैं। एसिटिलीन को सबसे पहले क्या, अगर H2 का एक मोल दिया जाएगा तो एसिटिलीन सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, एथिलीन में, CH2 डबल बंद CH2 में। अब पुनः अगर इसको एक मोल H2 का दिया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेन में। अब इस एसिटिलीन को एथीन में कन्वर्ट करने के लिए H2 के कितने मोल लगे हैं, 1। अब इस एथिलीन को एथेन में कन्वर्ट करने के लिए H2 के कितने मोल लगे हैं, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के जितने मोल लगेंगे वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। तो बताइए एसिटिलीन मॉलिक्यूल की DU कितनी होगी। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए H2 के 2 मोल लगे हैं, इसलिए इसकी DU कितनी है, 2 है। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए H2 के 1 मोल लगे, इसलिए इसकी DU 1 है, तो इसकी DU कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक कंपाउंड और कर लेते हैं, CH3CH डबल बंद CH2, जिसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक कोना क्या होगा, कार्बन, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। अब इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, CH3। अब एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया CH3CH डबल बंद CH2। अब इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तो डिफिनीशन ये पूछा गया, बताइए इसकी DU क्या होगी। तो बोला गया किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के जितने मोल लगेंगे वही उस कंपाउंड की DU होगी। तो यहाँ पे बताइए एक पाई बंद है, तो यहाँ पे H2 के कितने मोल लगेंगे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो H2 के 1 मोल लगेगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2, ये हो जाएगा अपना CH3। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी DU कितनी है,
1 है, इसकी डी यू कितनी है 0 है। अब कहीं ना कहीं ये देखो, ये क्या अपना साइक्लिक कंपाउंड है, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के कितने मोल लगेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला बंद ब्रेक करना होगा। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ये क्लोज चेन कंपाउंड है, तो ओपन चेन करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना होगा। यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H2 के 1 ही मोल लगेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे H2 के कितने मोल लगे, 1, इसके लिए इसकी भी डी यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात ये तो समझ आ गया सर कि ये जो एकल बंध होते हैं, एकल बंध की डी यू 0, डबल बंध की डी यू 1, त्रिआबंध की डी यू 2, और जितने रिंग होंगे एक रिंग की डी यू कितनी होगी, 1 होगी। अब सबसे पहले आप इसको लिख लो, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिख लीजिए इसको जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डी यू कैलकुलेट करने के लिए या तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया होगा या तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होगा। तो स्ट्रक्चर दिया होगा तो कैसे आप लोग डी यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो कैसे डी यू कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर दिया हो, स्ट्रक्चर दिया हो तो स्ट्रक्चर दिया होने पर, स्ट्रक्चर दिया हो तो डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डी यू बराबर होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी जितने पाई बॉन्ड हो मॉलिक्यूल में और जितने रिंग बन रहा हो सबको ऐड कर दो तो डी यू निकल के चली आएगी। अब आपको क्या करना है, दूसरा केस अगर आपको दिया गया है, दूसरा केस ऐसा है कि क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो आप लोग डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो आपको डी यू कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला क्या है, C+1 माइनस H+X माइनस N/2। अब ये समझ नहीं आता सर कि C क्या है, H क्या है, X क्या है और N क्या है। तो C क्या है, C है अपना नंबर ऑफ कार्बन एटम की, मॉलिक्यूल में देख लो कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। H क्या है, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X क्या है, X क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम का मतलब समझ रहे हैं, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम का मतलब X के स्थान पे अपना F हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और N का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, N का मतलब होगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यानी नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो C का मतलब हो गया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, H के स्थान पे आप हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या रखेंगे, X के स्थान पे हैलोजन एटम जैसे FCl, Bri इनकी संख्या रखेंगे, और N के स्थान पे आप नाइट्रोजन परमाणु की संख्या रखेंगे कि मालिक्यूल में नाइट्रोजन एटम कितने हैं। अब कभी कभी मालिक्यूल में क्या होता है कि ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस भी दे देते हैं। अगर नाइट्रोजन और हैलोजन के अलावा मालिक्यूल में और भी कोई एटम दिया गया होगा तो उन सभी का उपयोग हम लोग डी यू कैलकुलेट करने में नहीं करते हैं। अब छोटी सी बात आपको और जान लेना है, क्या अगर एकल बंध कहीं लगा है तो एकल बंध की जो डी यू होती है वो 0 होती है। डबल बंध की जो डी यू होगी वो कितनी होगी, 1 होती है। जो त्रिआबंध होता है, त्रिआबंध की जो डी यू होती है वो 2 होती है। और एक रिंग की जो डी यू होती है वो 1 होती है। अब आपको किसी भी मॉलिक्यूल का जो डी यू निकालना होगा वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप इन फार्मूले को लिख लो, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको डी यू किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे कैलकुलेट करनी है। लिख लीजिए। अब ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें हम लोग को प्रत्येक मॉलिक्यूल की डी यू कैलकुलेट कर रही है। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस मॉलिक्यूल की डी यू कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंसीडर कर लेंगे और नंबर ऑफ रिंग देख लेंगे। तो कैसे पाई बॉन्ड, अगर हम लोग एकल बंध की बात करें, एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है, 0 पाई बंध होता है, यानी एकल बंध में कोई पाई बंध नहीं होता है। डबल बंध की बात करें तो डबल बंध में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर त्रिआबंध की बात की जाए तो त्रिआबंध में एक सिग्मा और 2 पाई बंध होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बताओ क्या है, कितने पाई बंध इस मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं, एक पाई बंध ये वाला है, एक पाई बंध ये वाला, 2 पाई बंध हो गए।
2 पाई बंद हो गए और कितने रिंग बन रहे हैं, एक रिंग बन रहा है। तो टोटल डी यू कितनी निकल के आएगी, 3, क्योंकि डी यू निकालने का फार्मूला क्या बताया गया था, डी यू निकालने का फार्मूला बताया गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, कोई गिवन स्ट्रक्चर का डी यू निकल के चला आएगा। तो इसका डी यू कितना आ गया, कितने पाई बंद है, 2, एक रिंग बन रहा है, इसलिए इसकी डी यू कितनी आ गई, 3। इस मालिक्यूल की डी यू कितनी होगी, इस मालिक्यूल की डी यू क्या हो रहा है, एक रिंग है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है ना, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो इसकी टोटल डी यू कितनी निकल के आएगी, 4। इस मालिक्यूल में केवल एक रिंग है, आपको बताया गया है एक रिंग की डी यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस मालिक्यूल की डी यू कितनी निकल के आएगी, 1। इस मालिक्यूल का देखो, इस मालिक्यूल में क्या, 1 पाई बॉन्ड यहाँ, 1 पाई बॉन्ड यहाँ, 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिंग बन रहा है ना, तो इसकी डी यू कितनी निकल के आएगी, इसकी डी यू कितनी क्या है, 2 पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, तो इसकी डी यू कितनी निकल के आएगी, 3। इस मालिक्यूल की डी यू कितनी होगी, इसकी डी यू निकाल लो। तो डी यू निकालने में क्या बताया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, डबल बंद है, पाई बंद, डबल बंद, पाई बंद, कितने पाई बंद है, 2। क्या कोई रिंग है, नहीं, रिंग के स्थान पे 0, तो डी यू इसकी कितनी निकल के आएगी, 2। इस मालिक्यूल का बताओ, इसे हम लोग नैफ्थलीन बोलते हैं, नैफ्थलीन की डी यू कितनी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देख लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, कितने रिंग बन रहे हैं, एक रिंग ये बन रहा है और एक वाला ये रिंग बन रहा है, तो 2 रिंग बन रहे हैं, तो इसकी डी यू कितनी निकल के आएगी, 7। तो इस मालिक्यूल नैफ्थलीन की डी यू कितनी होती है, 7। इसे क्या बोलते हो आप, एंथ्रासीन बोलते हैं। एंथ्रासीन की डी यू कितनी होगी, तो डी यू निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो अपने डबल बंद है, कितने रिंग हैं, 1 2 3, तो 7 पाई बॉन्ड और 3 रिंग, तो इसकी डी यू कितनी हो जाएगी, 10। अच्छा, इस मालिक्यूल की डी यू कितनी हो जाएगी, इस मालिक्यूल में क्या है, इस मालिक्यूल में क्या है, एक तो अपना क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है और एक डबल बंद है, तो एक डबल बंद है, एक रिंग है, तो इसकी डी यू कितनी हो गई, 2। इस मालिक्यूल की डी यू बताओ सर, मालिक्यूल की डी यू बताना है, क्या करना है, एक रिंग बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, डी यू 1 2 3, 3 पाई बंद आ रहे हैं सर, तो 3 1 4, इसके डी यू 4। भाई पहली नज़र पे मत जाना, पहली नज़र में लोग गलती करते हैं। तो पहली नज़र में क्या है, यहाँ पे देखो CN लिखा गया और कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे से त्रिआवन द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनाएंगे, त्रिआवन। अब बताओ डी यू कितनी निकल के आएगी, 4 नहीं आएगा सर। अब कितना आ जाएगा, क्या हो गया, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, 1 पाई बंद, 2 पाई बंद, 3 पाई बंद, तो त्रिआवन में 2 पाई होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 तो पाई बंद हो गए और एक रिंग बन रहा है, इसलिए इसकी डी यू कितनी हो जाएगी, 6। तो पहली नज़र पे मत जाना, पहली नज़र में लोग धोखा खाते हैं। चलो इस वाले की बात कर लेते हैं। चलो बताओ, इस वाले में, इस मालिक्यूल में क्या है सर, एक रिंग आ रहा है और क्या आ रहा है, कितने पाई बंद है, त्रिआबंद आ रहा है ना। त्रिआबंद में अभी बताया गया 2 पाई बंद होते हैं, तो पाई बंद कितने हो गए, 2, और एक रिंग आ रहा है, तो इसकी डी यू कितनी हो जाएगी, डी यू कितनी हो जाएगी, 3। अच्छा, इस मालिक्यूल की डी यू बता दो। अब फिर यहाँ पे चीजें देखो, पहली नजर पे मत जाना, मन की आंखों से देखो, आंसर अच्छा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन त्रिआबंद नाइट्रोजन है, कार्बन त्रिआबंद नाइट्रोजन है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिंग ये बन रहा है, एक रिंग ये बन रहा है, 2 रिंग हो गए। डबल बंद में 1 पाई बंद होता है, यानी 1 पाई यहाँ मिल गया और 2 पाई यहाँ मिल गए, तो 2 1 3 पाई हो गया और कितने रिंग हो गए, 1 1 2 रिंग हो गए, तो 3 2 5, यानी डी यू कितनी निकल के आई, इसकी डी यू कितनी निकल के आई, 5 आ गई। अच्छा, इस मालिक्यूल की बताओ डी यू कितनी होगी। सबसे पहले इसमें रिंग बताओ कितनी होगी, एक रिंग ये बन गया और एक रिंग तो अपना कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसकी डी यू कितनी हो जाएगी, डी यू 1 1 2, 2 पाई बंद है और 2 रिंग है, तो इसकी डी यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको लिख लो। अब इन कंपाउंड के हम लोगों को डी यू कैलकुलेट करनी है, तो आओ करते हैं। देखो, इसकी मालिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया है, तो इसकी डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। डी यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बताया गया है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले देख लो, 1 2 3 4 5, 5 अपने पाई बॉन्ड हो गए, 5 पाई बॉन्ड हो गए। रिंग कितने हो गए, एक रिंग ये बन रहा है और एक रिंग ये बन रहा है, तो 2 रिंग बन रहे हैं, तो इसकी डी यू कितनी निकल के आएगी, 7। इस मालिक्यूल की डी यू बताइए। तो डी यू निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए और कितने रिंग बनेंगे,
एक रिंग ये, एक रिंग ये, 2 रिंग हो गए तो 3 2 5, इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्योंकि अब देखो इधर देख लो, इसकी बात कर लें, इसकी ड्यू पूछा गया तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। पाई बॉन्ड डबल बंद में एक पाई बंद होता है, एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया और एक पाई ये हो गया, टोटल 4 पाई बंद हैं, 4 पाई बंद, 1 2 3 4, कितने रिंग हो रहे हैं? 2 रिंग हो रहे हैं, तो इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी? 4 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, टोटल कितनी ड्यू आ जाएगी? 6। इस मॉलिक्यूल की ड्यू बताइए, इस मॉलिक्यूल की ड्यू कितनी होगी? तो इसमें क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड देख लो, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और कितने रिंग है? एक रिंग ये बन रहा है और एक रिंग ये बन रहा है, 2 रिंग है, तो इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी? 4। इस मॉलिक्यूल की ड्यू बताइए, तो किसी के माइंड में चलेगा सर इस मॉलिक्यूल की ड्यू 0, क्योंकि यहाँ पे पाई बंद और रिंग है ही नहीं। भाई मन की आंखों से देखो तो दिखेगा। कैसे? क्या इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या इसे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं? इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है ना। अब बताइए जरा, कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2, 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा, इस कंपाउंड की ड्यू बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? एक पाई बॉन्ड है। कितने रिंग है? एक पाई बॉन्ड है और एक ही रिंग है, इसलिए इस मॉलिक्यूल की ड्यू कितनी हो गई? 2। इस मॉलिक्यूल की ड्यू बताइए, इस मॉलिक्यूल की ड्यू। तो इस मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है, सॉरी एक रिंग ये जुड़ा हुआ है और एक रिंग ये जुड़ा है, तो टोटल कितने रिंग हो गए? 2 रिंग है। क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, इसलिए इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी? 2। केवल क्या है इसमें? केवल 2 रिंग है, तो 2 रिंग की ड्यू 2। एक रिंग की ड्यू 1, 2 रिंग की ड्यू 2, 3 रिंग की ड्यू 3। यहाँ पे इस कंपाउंड के बताओ, यहाँ पे बताओ क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, तो ड्यू बताओ। एक रिंग ये बन रहा है अपना, एक रिंग ये बन रहा है, दूसरा रिंग ये बन रहा है, तीसरा रिंग ये वाला बन रहा है, तो 3 रिंग है, इसलिए 3 रिंग की ड्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 रिंग की ड्यू कितनी हो जाएगी? 3। इस कंपाउंड की बात करेंगे, इस कंपाउंड की ड्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले पाई बॉन्ड देख लो, उसके बाद नंबर ऑफ रिंग देख लेंगे। 1 पाई बंद, 2 पाई बंद, उसके बाद 3 और ये हो गया अपना 4। तो 4 ये क्या हो गए अपने? पाई बॉन्ड हो गए, और रिंग एक रिंग ये बन रहा है, एक रिंग ये, 2 रिंग बन रहे हैं, तो इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी? 6। इसकी ड्यू कितनी आ गई? 6। ड्यू कितनी हो गई? 6। फिर से चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड, 2 रिंग, 6 ड्यू। इस मॉलिक्यूल के बताओ, इस मॉलिक्यूल में क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, 2 रिंग है, एक रिंग 2 रिंग, 2 रिंग की ड्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। आप इसको लिखो, अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बाकी हैं, लिख लीजिए। अब हम लोग इन कंपाउंडों की ड्यू कैलकुलेट करेंगे, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। इस मॉलिक्यूल की 1 2 3 रिंग है और 1 2 3 4 4 पाई बंद है, तो ड्यू कितनी निकल के आएगी? 3 रिंग और 4 पाई बंद, तो ड्यू कितनी निकल के आएगी? 7। इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी? एक रिंग है, 2 पाई बंद है, तो इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी? 3। इसकी ड्यू 1 2 3 4, 4 पाई बंद है, 1 2 3 3 रिंग है, तो इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी? 4 पाई बंद 3 रिंग 7। इस कंपाउंड की ड्यू बताना। इस कंपाउंड में पहले पाई बंद देख लो, COOH का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तो COOH में क्या होगा? एक यहाँ पे पाई बंद मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, इधर मिलेगा 7 8 9, 9 पाई बंद हो गया और एक रिंग हो गया, तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? 10। इस मॉलिक्यूल की बताओ ड्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे क्या 1 2 3 रिंग है, 2 पाई बंद है, तो इसकी ड्यू कितनी? 5। इसकी ड्यू ध्यान सुनो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या है? क्यूबेन है। क्यूबेन एक 3D ज्योमेट्री है या एक क्यूब है। अब इस क्यूब जो होती है वो 3D ज्योमेट्री होती है। 3D ज्योमेट्री की ड्यू कैसे निकालते हैं? तो क्या करना है, जितने अपने क्या मिल जाए, जितने क्या मिलते हो, फेस मिलते हो, फेस में से एक घटा दो तो क्या निकल के चला आएगा? ड्यू। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 में से एक घटाओ कितना आएगा? 5। तो इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी? 5। लोग इसकी ड्यू गलती से 6 बोल देते हैं, 6 मत करना, इसकी ड्यू कितनी होती है? 5। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिखा गया, बताइए इस मॉलिक्यूल की ड्यू कितनी होगी? तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस बॉन्ड को ऐसे पास लाने की कोशिश करें, सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर में क्या किया गया है? यहाँ पे पाई बॉन्ड ऐसे बना दिया गया है ना। क्या किया गया? सिर्फ पाई बॉन्ड ही तो बनाया गया है, वही चीज तो है। अभी इस चीज को हम लोग थोड़ा कंप्रेस करें, पास लेकर आए, यही चीज, तो यहाँ डबल बंद लग जाएगा, है तो वही चीज, सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है? पाई बॉन्ड। तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब की वजह से ड्यू इसकी कितनी है? क्यूबेन की वजह से 5 है और एक पाई बंद है, तो कितना बन जाएगा? 5 1 6। इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? 6। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसकी ड्यू पूछ लिया गया, इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? तो याद रखो, अगर इसका अनुसूत्र पूछे 1 2 3 4
5 और ये हो गया अपना क्या 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने मिलेंगे 6 हाइड्रोजन भी मिलेगा क्योंकि प्रत्येक कोने पे 3 बंध है। तो ये क्या हो जाएगा C6H6। और आप लोगों ने पढ़ रखा है ये कहीं ना कहीं ये बेंजीन का ही तो स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के आपको पता है बेंजीन की ड्यू कितनी होती है 4 होती है। तो इसकी ड्यू कितनी है 4 है। अब और कुछ क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब अगर मॉलिक्यूल का अणुसूत्र दिया हो तो उसकी ड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ड्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया है। ड्यू निकाल अगर अणुसूत्र दिया हो तो ड्यू बराबर क्या होता है C+1 - H+X - N/2 ड्यू निकल जाएगी। तो अब ड्यू निकाल लेते हैं इस चीज़ से। कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये मॉलिक्यूल दिया इसमें बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 2 है 2+1 हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन 4 है तो फिर -4। अब यहाँ पे बताओ कोई हाइड्रोजन x का मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं 0, नाइट्रोजन एटम नहीं 0/2। तो इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी 2 1 3 -4/2। तो कितना आएगा ड्यू बराबर ड्यू कितना 3 2 दूना 4 3 में से 2 गया 1 आएगा। तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी 1। एथिलीन अभी पहले पढ़ा था एथिलीन की ड्यू कितनी होती है 1 होती है। इसकी ड्यू निकालो इसी फार्मूले से। तो यहाँ पे क्या रखेंगे इसकी ड्यू निकालते समय कार्बन कितनी बार है 2 बार है +1 उसके बाद -H कितनी बार है 2 बार x 0 है नाइट्रोजन 0 है फिर बटे 2 करना है। कितना निकल के आएगा ड्यू इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी ड्यू 2 1 3 -1 तो ड्यू कितनी आएगी 2। इसका ड्यू निकाल के चेक कर लो इसका ड्यू कितना निकल के आएगा। तो ड्यू बराबर क्या होता है C+1 - H+X - N/2। तो इसका ड्यू निकाल के बताओ इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी। कार्बन कितनी बार है 4 बार है तो 4 +1 माइनस हाइड्रोजन एटम कितने हैं 8 प्लस x नहीं है 0 नाइट्रोजन नहीं है 0। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो आपको बताया गया ऑक्सीजन हो फास्फोरस हो सल्फर हो इन सभी को ड्यू निकालने में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा बटे 2। तो कितना हो जाएगा 5 -8/2 कितना आएगा 2 चौके 8 5 में से 4 गया 1। तो इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इन मॉलिक्यूल की ड्यू निकालनी है। तो सर स्ट्रक्चर दिया है तो इसकी ड्यू 1 है 1 पाईबंद 1 ड्यू 1 पाईबंद 1 ड्यू। तो इसकी ड्यू कितने निकल के आएंगे 2। सर इसकी ड्यू कितना है यहाँ पे पाईबंद 1 है तो इसकी ड्यू भाई ऐसा मत करना ऐसा गलत हो जाएगा। अब ध्यान सुनना अगर कोई ऐसा स्पीशीज दिया है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज उपस्थित हो ध्यान सुनना कोई ऐसा स्पीशीज है जिसके ऊपर क्या हो चार्ज हो अगर कोई भी चार्ज उपस्थित है तो उसकी जो ड्यू है वो फार्मूले से इस वाले फार्मूले से ही निकालेंगे। कभी भी ऐसा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग से आप चार्ज स्पीशीज की ड्यू नहीं निकालेंगे। जब जब चार्ज स्पीशीज की ड्यू निकालनी होगी आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो बताइए इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी। ड्यू निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा C प्लस कार्बन कितनी बार है 2 बार है इस वाले मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं इस मॉलिक्यूल की ड्यू निकालो तो ड्यू कितना आएगा C कार्बन कितनी बार है इसमें 2 बार है तो 2 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितनी बार है इसमें हाइड्रोजन 0 प्लस x भी नहीं है 0 है नाइट्रोजन ये भी क्या है 0 है बटे 2 ये पूरा का पूरा 0। तो 2 1 कम 2 1 कितना आ जाएगा इसकी ड्यू 2 1 3 इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कैसे पता चला सर। अब ध्यान सुनना इतने की ड्यू कितनी होगी 1 और इतने की ड्यू कितनी होती है 0.5 इतने की ड्यू 1 नेगेटिव चार्ज वाले की ड्यू कितना है 0.5 तो कितना निकल के आएगा 1 इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा इसका भी तो 1.5 आएगा 1.5 कितना हो जाएगा 3। अब इसका निकालना है तो इसकी ड्यू 1 और इसकी ड्यू 0.5 तो इसकी ड्यू कितने निकल के आएगी 1.5। आप इस फार्मूले से रख के देखोगे इसकी जो ड्यू है कितना निकल के आएगी 1.5। अब अपन एक कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं पहले आप इसको लिख लीजिए कहाँ पे है ये यानी CH3COOH का रिएक्शन NaOH के साथ कराना कोई ए प्रोडक्ट बनेगा ए प्रोडक्ट की ड्यू ज्ञात करनी है। ठीक इसी प्रकार से ये कोई कंपाउंड दिया इसका NaOH के साथ रिएक्शन करना है और कोई प्रोडक्ट ए बनेगा जिसका हमको क्या कर ज्ञात करना है ड्यू ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराया गया NaOH एक बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन है कि नहीं है। तो आपको पता है एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर निकालता है। तो
तो इसमें क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH-, तो H+ और OH- मिला करके क्या बना देगा H2O, और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3COONA, क्या बनेगा CH3COONA, क्या बन गया CH3, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3COONA, कहीं ना कहीं एक साल्ट Na+CO हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी ड्यू बताओ, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या CH3C++O, यहाँ पे CH3COOH का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या बनेगा CH3COOOOH। अब यहाँ पे अगर ड्यू बात किया जाए तो यहाँ पे ड्यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक है, तो इसलिए इसकी ड्यू कितनी है, एक है। यहाँ पे आपको बताया गया अगर कोई चार्ज स्पीसीज है तो चार्ज स्पीसीज की ड्यू हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, आपको फार्मूला बताएगा, फार्मूले से करोगे। लेकिन अभी भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे निकालते हो, इसकी जो इतने की ड्यू हो जाएगी, इतने की ड्यू 0.5, इतने की ड्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ओवरऑल इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी 1.5, कितना आएगा 1.5। ठीक इसी प्रकार से इसका करेंगे, NaOH का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, और यहाँ पे NaOH जो है ना वो एक्सेस में है, किसमें है, एक्सेस में है। अगर एक्सेस का मतलब हो गया अधिक मात्रा में है, तो क्या करेगा, प्रत्येक जगह पे क्या बनेगा COO-, तो क्या बन जाएगा इसकी ड्यू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा COO-, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा COO-, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है। अब पूछ लिया जाए इसकी ड्यू कितनी, अब आप बताओ इतने की ड्यू तो अपना कितना हो जाएगा, इतने की ड्यू अपना कितना है 4 है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है 1 रिंग, इतने की ड्यू 4 हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अगर हम स्ट्रक्चर बने COO-, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे 0.5, तो इतने ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इतने की ड्यू कितनी हो जाएगी 1.5, होगा कि नहीं होगा। अब कितनी बार है यही चीज, 6 बार है, तो 4 प्लस 6 गुणे 1.5 कितना आ जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 3 9, 9.0, यानी कि इसकी ड्यू कितना निकल के आएगा 13, इसकी ड्यू कितनी निकल के आएगी 13। अगर हम लोग यहाँ पे ड्यू इसकी कैलकुलेट करें, अभी पढ़ा था इसकी ड्यू कितनी, ये कितना होता है अपना, इसकी ड्यू अभी आप लोगों ने निकाला था 10, निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाल के देख लो, 1 2 3 पाई बन, 1 रिंग 4, 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो इसकी ड्यू कितना निकाला था 10, इसकी ड्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो सेम इसी प्रकार से आप कमेंट में हमको बताना कि अगर मैंने किसका रिएक्शन, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला यही है, ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, NaOH का यहाँ पे 1 मोल है, कोई प्रोडक्ट A बन रहा है। अब यहाँ पे COOH, यहाँ पे NaOH को हम लोग किस में लिया है, एक्सेस में लिया है, अधिक मात्रा में है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट B बन रहा है, तो A और B की ड्यू क्या होगी, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताओ C2CN के होल 6 की ड्यू क्या होगी, C2CN के होल 6 की ड्यू, और अगर ऑक्सैलिक एसिड के NaOH का एक साथ NaOH के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करा करके A प्रोडक्ट बनाया गया है, और इसी ऑक्सैलिक एसिड का हम NaOH के एक्सेस में रिएक्शन करा के कोई प्रोडक्ट B बनाया गया, तो A और B का आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है। तो ये चीज़ें आप कमेंट में आप हमको करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।